हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम श्री कृष्ण की और गुरु महाराज की वंदना करेंगे, उसके बाद हम आगे पाठ बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पाठ कहाँ तक हो गया? श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म बंधन के बारे में समझा रही हैं कि हमें खाली नहीं बैठना चाहिए। अगर हम खाली रहेंगे तब भी हमारे हाथ से कर्म हो रहा है, लेकिन खाली बैठने से जो कर्म होगा उससे हम कर्म बंधन में फंस जाएंगे। इसलिए खाली बैठने की अपेक्षा हमें कृष्ण भावनामृत में कर्म करते रहना चाहिए, श्री विष्णु के यज्ञ रूप में कर्म करते रहना चाहिए। इससे हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकेंगे और फाइनली हम भगवत धाम को जा सकेंगे। तो ऐसा श्री कृष्ण समझा रहे हैं। अब आगे कृष्ण क्या कहते हैं आगे जानते हैं। हरे कृष्णा। सहयज्ञः प्रजा श्रेष्ठा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रस्विष्यध्वं मेषः वह अस्तु इष्टकामधुक्। हरे कृष्णा। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ पर क्या समझा रहे हैं अर्जुन को कि सृष्टि के प्रारंभ में सभी प्राणियों के स्वामी कौन है? प्रजापति। प्रजापति कौन है? प्रजापति? श्री विष्णु को यहाँ पर प्रजापति कहा गया है। विष्णु जी श्री कृष्ण का ही एक रूप है। श्री कृष्ण का विस्तृत रूप ही श्री विष्णु जी हैं। तो वो प्रजापति हैं, सभी प्राणियों के स्वामी हैं। तो उन्होंने इस सृष्टि को रचा था। उन्होंने क्या किया था? मनुष्य तथा देवताओं को बनाया था यज्ञ सहित, कि यज्ञ भी करना है। और मनुष्य और देवताओं को यह भी बोला कि आप लोग विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें, इससे आपको मुक्ति प्राप्ति के साधन प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर एक बात आती है कि भगवान ने इस सृष्टि को रचा क्यों? भौतिक जगत को रचा क्यों? भगवान ने इस जगत को इसलिए रचा ताकि बद्ध जीव यानी कि हमारे जैसे जीव यह सीख सकें कि यज्ञ कैसे होता है, विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कैसे होता है। किसी दूसरी योनि में ये चीज संभव नहीं है। मनुष्य योनि में, देवताओं की योनियों में यह चीज संभव है। देवता भी बल्कि ये कार्य इतना नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें सुख सुविधाएं ज्यादा प्रदान की जाती हैं, और जब किसी को सुख सुविधाएं मिल जाए तो वो भगवान को याद कम ही करते हैं। फिर भी देवता अच्छे लोग हैं, देवता सबकी सहायता करते हैं, भगवान की शरण में रहते हैं। लेकिन मनुष्य योनि एक ऐसी बनाई गई है इस सृष्टि में जो भगवान की आराधना करने के लिए अनुकूल है। तो इसको बनाने का पर्पस यही है भगवान का कि सभी सीख सकें, बद्ध जीव सीख सकें कि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कैसे किया जाता है। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है कि यज्ञ किया कैसे जाए। जो प्राचीन पहले के युग में होते था वो यज्ञ करने आज के लोगों के लिए बड़े कठिन हैं। किसी को उसकी पद्धति भी नहीं पता और किसी से वो होता भी नहीं, सामग्री भी शुद्ध नहीं होती। तो कलयुग में भगवान ने हमें संकीर्तन यज्ञ करने की सलाह दी है। संकीर्तन यज्ञ करें तो उससे हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन यज्ञ को फैलाने के लिए बहुत कार्य किया और उनके शिष्य श्रील प्रभुपाद जी जो हमारे गुरु महाराज जी हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में संकीर्तन यज्ञ को फैलाया। तो हमें संकीर्तन यज्ञ करने की सलाह दी गई है। संकीर्तन यज्ञ करने से होगा क्या? मुक्ति पे तो हम बढ़ेंगे ही, लेकिन जो जीवन हम अभी जी रहे हैं यह भी हमारा सुखपूर्वक बीत जाएगा। इसमें भी हमें सुख मिलेगा क्योंकि इससे विष्णु जी प्रसन्न होंगे। यज्ञ के देवता विष्णु होते हैं। जब हम यज्ञ में आहुति डालेंगे तो वो आहुति भगवान को मिलेगी, विष्णु को मिलेगी। तो इसका मतलब स्वयं श्री कृष्ण को मिलेगी। अगर हम श्री कृष्ण को तुष्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम तुष्ट होते हैं। देवता लोग अपने आप ही तुष्ट हो जाएंगे अगर हम श्री कृष्ण को तुष्ट करते हैं। इसलिए विष्णु यज्ञ, अब कौन सा यज्ञ है ये? संकीर्तन यज्ञ, जिसमें भगवान के नामों का उल्लेख किया जाता है, बार बार भगवान का नाम लिया जाता है, भगवान का कीर्तन किया जाता है।
यही भगवान के लिए हमारे द्वारा दी गई आहुति होती है, भगवान के नामों का उच्चारण। इससे हम सहज ही भगवत धाम जाएंगे और इस जीवन में रहते हुए भी सुख प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। देवान् भाव्यता अनेन ते देवाः भावयन्तु वः परस्परं भावयन्ताः श्रेयः परम अवाप्स्यत्। हरे कृष्णा। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। हरे कृष्णा। अब भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें प्रसन्न करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जब यज्ञ होगा, हम विष्णु जी को आहुति देंगे, तब हम देवताओं की भी आहुति देते हैं, मतलब देवताओं के लिए आहुति देते हैं। उन देवताओं की आहुति, उन देवताओं के लिए ये आहुति, तब देवता लोग तुष्ट होंगे और जब देवता तुष्ट होंगे तो वो आपके ऊपर कृपा करेंगे, आपको मनवांछित वरदान प्रदान करेंगे जिससे आप सुखपूर्वक रह सकेंगे और मनुष्य तथा देवताओं के बीच में प्रसन्नता का भाव होगा। अतः भगवान श्री कृष्ण ने ये चीज भी हमें बता दी कि हम जो तरह तरह के कर्म कांड करते हैं वह भी हमारे लिए लाभकारी हैं। इससे क्या होगा? हमें मटेरियल एडवांटेज मिलता है। तो इसके बारे में खोलकर नेक्स्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, वो आगे पढ़ते हैं। इष्टान् भोगान् हि वः देवः दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैदतान् अप्रदायेभ्यः यः भुङ्क्ते तेनः एव सः। हरे कृष्णा। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण यहाँ पर वो बात बता रहे हैं जो रेगुलरली हम करते हैं, जो आम लोग सभी करते हैं कि इस दिन उस देवता की पूजा, इस दिन उस देवता की पूजा, हनुमान जी की पूजा, शनिदेव की पूजा, खाटू श्याम की पूजा। क्या कह रहे हैं भगवान कि जब हम देवताओं की पूजा करते हैं, इंद्रदेव की पूजा, बारिश के लिए इंद्रदेव की पूजा, तो जब हम इन देवताओं की पूजा करते हैं, यज्ञ के द्वारा देवताओं को आहुति प्रदान की जाती है, तब देवता तुष्ट होते हैं और वो हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन जो इनको उस आपूर्ति होने के बाद इनको भेंट नहीं करता, ऑफरिंग्स नहीं करता, वह निश्चित रूप से चोर है। अब वह चोर क्यों है? हमने किसी देवता की पूजा की, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई, लेकिन हमने उसका उपभोग कर लिया, फिर उस देवता को भूल गए। होता है क्या? नहीं ऐसा होता है। अब हमने कई बार हम क्या करते हैं, किसी की सूखना कर लेते हैं कि हे माता मेरा ये कार्य बन जाए, मैं ये कार्य करूंगा। माता उनका कार्य बना देती हैं। ऐसा हम देखते हैं भौतिक जीवन में। माता ने उनका कार्य बना दिया, लेकिन माता को प्रसन्न करने के लिए जो उन्होंने प्रॉमिस किया था फिर वापस नहीं जा पाते। अभी टाइम नहीं है, फिर जाएंगे, अभी थोड़े पहले ये हो जाए, फिर जाएंगे। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो क्या हुआ? श्री कृष्ण ऐसे व्यक्तियों को चोर कह रहे हैं। और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मान लो हम बिजली यूज कर रहे हैं, लाइट यूज कर रहे हैं, तो उसका बिल आता है कि नहीं आता है? आता है, हम उसका बिल देते हैं बिजली घर में, पावर हाउस में। लेकिन जो सूर्य की रोशनी आ रही है उसका प्रयोग हम करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। सोलर एनर्जी बनाने में करते हैं, कपड़े सुखाने में करते हैं, और चीज़ों में यूज करते हैं, पेड़ पौधे यूज करते हैं और पेड़ पौधों से बने हुए फल फ्रूट हम खाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सूर्य देव का धन्यवाद किया? कभी हमने उनको ऑफरिंग्स की, उनको जल अर्पित हमने किया? कोई कोई लोग करते हैं, सभी नहीं करते हैं। क्या हमने, जैसे हम फल फ्रूट खा रहे हैं, क्या हमने सूर्यदेव भगवान को कभी अर्पित किया कि हे प्रभु आप ही के प्रकाश की वजह से हमें ये सब मिला है, जो खेती हो रही है आपकी प्रकाश की वजह से हो रहा है? क्या हमने भगवान सूर्य को कभी ऐसे ऑफरिंग्स की? नहीं की। तो भगवान श्री कृष्ण इन बातों को, इन लोगों को सबको चोर कहते हैं, जो हमें देवताओं से मिलते तो हैं लेकिन हम देवताओं को ऑफर नहीं करते, बिना उन्हें ऑफर किए ही उनका उपभोग कर लेते हैं। हमारा क्या है इस जीवन में, इस सृष्टि में हमारा है क्या? जब हम आए थे हम क्या लेकर आए थे, और हमने जो पाया वो किससे पाया? हर चीज तो हम प्रकृति से पा रहे हैं, हमारे पास अपना तो कुछ है ही नहीं।
इवन जो हम खाना खा रहे हैं वह भी खेतों की देन है। खेत कहाँ से बने? जमीन से बने। जमीन से पोषक तत्व लेकर तब बने। हमने तो सिर्फ बीज डाला था ना खेत में, लेकिन जो पौधा बन गया, क्या उसके पीछे हम हैं? हम तो सिर्फ उसकी सेवा करते हैं पौधे की, लेकिन उसको बड़ा करने वाला, बनाने वाला कौन है? धरती माता। धरती माता को भगवान से आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो धरती माता ने उसको बनाया और उसके बनाया हुआ हम खा लेते हैं या मार्केट में सेल कर देते हैं, सब्जियों को, फलों को। क्या हम उन चीजों को कभी भगवान को अर्पित करते हैं? धरती माता को कभी थैंक यू बोलते हैं? हमने कभी धरती माता को थैंक यू तक नहीं बोला कि आपकी वजह से हम ये सब पा रहे हैं, आपकी वजह से हमारा पेट भर रहा है, हम सब्जियां खा रहे हैं, रोटियां खा रहे हैं, आपकी वजह से, सूर्य के प्रकाश की वजह से हमारे पेड़ पौधे उगते हैं, उनसे हम फल फ्रूट खाते हैं। कभी सूर्य देव का धन्यवाद नहीं किया। तो श्री कृष्ण ऐसे लोगों को चोर कहते हैं। देवताओं को आहुति दीजिए, यज्ञ कीजिए, उनको ऑफरिंग्स कीजिए, जो हमें प्रकृति से मिलता है उसका धन्यवाद कीजिए। तो आज से ये रूल बना लो, हमेशा हमें जीवन में जो भी मिला है, इवन ये शरीर भी हमें अपनी मर्जी से नहीं मिला, यह भी प्रकृति की देन है, भगवान की देन है। तो हमने इस शरीर के लिए भी कभी भगवान का धन्यवाद किया? नहीं किया। हमेशा कोसते रहेंगे, भगवान मेरे साथ ऐसा हो गया, भगवान मेरे साथ वैसा हो गया, आपने मेरा ये नहीं किया, आपने मेरा वो नहीं किया, मैं नहीं पूजा करूंगा उस देवता की अब कभी भी, उनके होते हुए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है? जो हो रहा है वो कर्मों की वजह से हो रहा है, जिसको श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि कर्म बंधन में मत फंसो। यही तो कर्म बंधन होते हैं कि हमारे हाथ से गलत कार्य होते हैं और हम उसमें बंध जाते हैं कि अब इन कार्यों का, इन कर्मों का हमें फल भोगना पड़ेगा। हम अपनी ही वजह से इन कर्म फलों को भोगते हैं और छोड़ देते हैं भगवान पर कि भगवान आपकी वजह से हो रहा है, हे देवता आपकी वजह से हो रहा है, खाटू श्याम ने मेरी सहायता नहीं की, हनुमान जी ने मेरी सहायता नहीं की। हम ऐसे बोलने लग जाते हैं। नो, ये हमारी अपनी कमियों की वजह से होता है जो हम भोगते हैं, लेकिन जो हमारे साथ अच्छा हो रहा है कभी हमने उसका थैंक यू नहीं बोला। हमें शरीर मिला, हमें पेड़ पौधे मिल रहे हैं, छाया मिल रही है, फल फ्रूट्स मिल रहे हैं, सब्जियां मिल रही हैं, रोटी मिल रही है खाने को। इवन जो हम मोबाइल्स ये यूज करते हैं, इसके लिए जो कच्चा माल तैयार होता है वो कहाँ से आता है? वो भी हमें धरती माता से मिलता है, वो भी हमारा नहीं है। हम तो उसको सिर्फ ट्रांसफॉर्म करते हैं एक रूप से दूसरे रूप में, पर मिलता सब हमें प्रकृति से है। कभी हमने धन्यवाद किया? नहीं किया। मोबाइल्स खरीद लेंगे हम 10,000 15,000 के, लेकिन उसका कच्चा माल जिस चीज ने दिया, हमने कभी उसको थैंक यू बोला? नहीं बोला। तो आज से कृतज्ञ होना शुरू कर दीजिए। जो भी हमारे पास आज है वह सब भगवान की देन है, देवताओं की देन है। हमें उनके प्रति हर समय कृतज्ञ होना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। वो सभी देवता हमारे माता पिता के समान हैं, जिनके प्रति हम मुंह मोड़कर बैठे हैं, सिर्फ कार्य उनसे करवाने के लिए हम उनकी पूजा करते हैं, कभी उनका धन्यवाद नहीं करते। हमेशा उनका धन्यवाद कीजिए। और देवताओं के भी जो स्वामी हैं, पिता हैं, श्री कृष्ण भगवान की शरण में रहिए। और होगा क्या उनकी शरण में रहने से? वो सभी प्रसन्न होंगे कि हमारे बच्चे हमारे पास हैं, हमसे प्रेम करते हैं, तो वो हमें आशीर्वाद देंगे। हरे कृष्णा। उनके आशीर्वाद से हमारे अंदर आध्यात्मिकता जागेगी और हम भगवत धाम जाने की तरफ अग्रसर होंगे। और साथ ही साथ हमें मटेरियल सुख भी मिलेगा। अगर हम देवताओं की इंद्रियों को तुष्ट करते हैं, देवताओं के लिए ऑफरिंग्स करते हैं, तो वो हमें मटेरियल एडवांटेज देते हैं। हालांकि हमें आध्यात्मिक लाभ चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण के धाम जा सके, उसके लिए हमें बुद्धि चाहिए। लेकिन फिर भी मटेरियल एडवांटेज के लिए हम देवताओं की पूजा कर सकते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। हरे कृष्णा। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।